हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वॉल्श डायग्राम फॉर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल. इट कोरिलेट्स चेंजेस इन एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिटवीन रेफरेंस ज्योमेट्री यूजुअली ऑफ हाई सिमेट्री एंड डिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ लोअर सिमेट्री. वॉल्श डायग्राम क्या करता है कि वो कोरिलेट करता है एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बिटवीन रेफरेंस ज्योमेट्री ऑफ हाई सिमेट्री एंड डिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ लोअर सिमेट्री. जैसे इस डायग्राम में लीनियर और बेंट ज्योमेट्री की कोरिलेशन दिखाई है. ये डायग्राम ही वॉल्श डायग्राम होता है. द मॉलिक्यूल AH2 कैन आइदर हैव angular geometry with C2V symmetry or linear geometry with D infinity H symmetry. तो लीनियर की क्या सिमेट्री होती है और बेंड की होती है C2V. The only orbital available with hydrogen for bonding is 1s orbital. The linear combination of two 1s orbitals of hydrogen atoms which are capable of forming bond with orbitals of atom A in both angular and linear geometry are this. ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन की रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO. या तो ऐड हो सकते हैं वो या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं. इन एंगुलर ज्योमेट्री दीज कॉम्बिनेशन आर ऑफ A1 and B2 symmetry. In linear geometry these combination are of A1G and A1U symmetry. Now consider the first two sigma G orbital. ये इसकी बात कर रहे हैं. It is constructed from atomic wave function that are everywhere positive and hence on bonding there is increase in overlap since two hydrogen wave function will overlap to greater extent. इनका कहने का क्या मतलब है, ये लीनियर स्ट्रक्चर है और ये जो ऑर्बिटल्स है ना वो एवरीवेयर पॉजिटिव हैं, प्लस प्लस प्लस. जब ये लीनियर में एक तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको बेंड कर देंगे ना, मतलब दो हाइड्रोजन नीचे विद सेंट्रल मॉलिक्यूल A, तो ओवरलैप ज़्यादा हो जाएगा, ओवरलैप इंक्रीज़ हो जाएगा जिससे इसकी एनर्जी कम हो जाएगी. एरो नीचे जा रहा है, उसका क्या मतलब होता है, एनर्जी कम हो रही है. ठीक है, डाउनवर्ड एरो मीन्स एनर्जी कम हो रही है और अगर अपवर्ड जा रहा है इसका मतलब होता है एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है. इधर फिर डाउनवर्ड जा रहा है मतलब एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है. अब इस पहले की बात करें हम कि इसमें एनर्जी डिक्रीज़ क्यों होती है, क्योंकि जब हम बेंड करते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप बहुत इजीली कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं. ओवरलैप ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होएगी. डैट्स वाई फर्स्ट केस में एनर्जी कम हो रही है. नाउ कंसीडर द फर्स्ट, ये वाला हो गया. ठीक है, इतना बता दिया. द एनर्जी ऑफ टू सिग्मा G ऑर्बिटल लेबल्ड एज 2A1 इज़ लोअर. ठीक है, इसकी बात करें 2A1 जो हमने राइट साइड रिप्रेजेंट किया है वो कम होगी. However, energy of one sigma U orbital increase on bending. This is because overlap of hydrogen atoms with linear p orbital must be poor in bent molecule. So energy of one sigma U will increase more than two sigma G will decrease. अब इसमें एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है, इस वाले केस में क्यों हो जाती है, क्योंकि जब ये इधर p ऑर्बिटल है और ये दो 1s ऑर्बिटल है, जब इसमें तो अच्छे से ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन जब हम बेंड कर देंगे ना वो ओवरलैप अच्छा नहीं होएगा, पुअर ओवरलैप होएगा जिससे एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, सिमिलरली आपको बाकी केस भी बनाने हैं. अगर वॉल्श डायग्राम का क्वेश्चन आता है तो इतने केस तो बनाने पड़ेंगे. इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं
जैसे BeH2 हैज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2 सिग्मा G2 एंड 1 सिग्मा U2। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंस 1B2 loses more energy than 2A1 gains, BeH2 is linear not bend। अब कैसे पता चलेगा कि BeH2 लीनियर है कि बैंड? हम इसको वॉल्श डायग्राम की हेल्प से ही समझेंगे। इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ठीक है, 4 होते हैं। तो हम इसमें फिल करेंगे 1 2 3 4। अब ध्यान से देखो, इसमें किसकी एनर्जी कम है? 4 इधर तक फिल हुए ना, सेकेंड ऑर्बिटल तक। इसकी तो ज़्यादा है पर इसकी कम है, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? इसको। और ये है क्या? लीनियर। ठीक है, तभी BeH2 क्या होता है? लीनियर होता है, बेंट नहीं होता वो। ठीक है, फिल करके हमें देखना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी समझेंगे। इन वाटर मॉलिक्यूल with 8 valence electron, molecular orbital configuration is this। और ये बैंड होता है। अब हम समझेंगे बैंड क्यों होता है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो समझते हैं, फिल करके देखते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाला तो सिमिलर एनर्जी है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे। अब इस वाले केस को देखो, इसमें किसकी एनर्जी कम है? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? बेंट। ठीक है, बेंट है ना, इसलिए ही वाटर मॉलिक्यूल बेंट होता है। द वॉल्श डायग्राम is accurate only for molecules in which there is large separation between Ns and Np or energy levels of central atom. If Ns minus Np separation is small, 1B2 level does not rise as rapidly as 2A form. Molecule may be stabilized on bending. अब इसकी कंडीशन होती है वॉल्श डायग्राम की कि ये एक्यूरेट तभी होता है जब मॉलिक्यूल में लार्ज सेपरेशन हो एनएस और एनपी एनर्जी लेवल्स की, अदरवाइज़ ये काम नहीं करता।